वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। ईस्टर्न एक्विन इंसेफ्लाइटिस ट्रिपल ई क्या है? इसके कारण ट्रिपल ई वायरस के कारण होने वाला एक दुर्लभ लेकिन गंभीर वायरल संक्रमण है। प्रभाव इंसेफ्लाइटिस या मस्तिष्क शोध का कारण बनता है। सचरण पक्षियों और स्तनधारियों को खाने वाले संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्य और घोड़ों में फैलता है। मृत्यु दर लगभग 30%, जिसमें से कई जीवित बचे लोगों को इस स्थायी तंत्रिका संबंधी क्षति होती है। उपचार कोई टीका या विशिष्ट उपचार नहीं है। प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से विलोपन के लिए मोर्थ ने वाहन स्क्रैप। सड़क परिवहन मंत्रालय ने पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और उनकी जगह नए मॉडल लाने के लिए स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। इस नीति को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा, जिसमें पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए निर्माताओं द्वारा छूट की पेशकश की जाएगी। पूरे भारत में 60 से अधिक आरवीएसएफ और 75 एटीएस चालू हैं। केरल के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे बड़े किफायती एरो लाउंज का शुभारंभ किया। केरल के सीएम पिनाराई विजयन 1 सितंबर 2024 को कोचीन एयरपोर्ट पर 0484 एरो लाउंज का उद्घाटन करेंगे। विशेषताएं: 50,000 वर्ग फीट में फैले इस लाउंज में 37 कमरे, स्वीट्स, बोर्डरूम, एक जिम, स्पा, लाइब्रेरी और डाइनिंग विकल्प उपलब्ध हैं, जो किफायती कीमत के साथ विलासिता का मिश्रण है। अवधारणा यात्रियों और आगंतुकों दोनों के लिए सुलभ सांस्कृतिक सौंदर्य और बजट अनुकूल दरों के साथ एक प्रीमियम एयरपोर्ट अनुभव प्रदान करता है। कार्यस्थलों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने हेतु सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों को केंद्रीकृत करने और उनकी निगरानी करने के लिए सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और गोपनीयता में सुधार करना है। यह पहल कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 का समर्थन करती है। पोर्टल आंतरिक और स्थानीय समितियों के माध्यम से शिकायतों का प्रबंधन करेगा, जो वास्तविक समय पर ट्रैकिंग और सुरक्षित प्रसंस्करण प्रदान करेगा। पीएम ने वधवन बंदरगाह का शुभारंभ किया। भारत का सबसे बड़ा गहरे पानी वाला बंदरगाह ₹76,220 करोड़ के निवेश के साथ वधवन बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा गहरे जल का बंदरगाह बन जाएगा। 2030 तक चालू होने वाले इस बंदरगाह में 1000 मीटर लंबे कंटेनर टर्मिनल और कई विशेष बर्थ होंगे। स्थान: वधवन, पालघर जिला, महाराष्ट्र। तट: अरब सागर के तट पर है। संचालक: वधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (वीपीपीएल), जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? ए एथलेटिक्स, बी निशानेबाजी, सी तीरंदाजी या डी भारोत्तोलन। इसका सही आंसर है बी निशानेबाजी में अवनी लखेरा ने गोल्ड मेडल जीता। पेरिस पैरालंपिक 2024 में गोल्ड के साथ भारत के पदकों का खाता खुल गया है। शूटिंग में अवनी लखेरा ने इतिहास दोहराते हुए 10 मीटर एयर राइफल स्टेडियम SH1 इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। वहीं मोना अग्रवाल ने 228.7 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। अवनी ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए 249.7 अंकों के साथ नया पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ए फ्रांस, बी मलेशिया,
सी मालदीव या डी थाईलैंड। इसका सही आंसर है बी मलेशिया ने। भारत और मलेशिया ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मलेशिया भारत के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यटक बाजार है। साल 2022 में 2.5 लाख से अधिक मलेशियाई पर्यटक भारत आए थे। उम्मीद है कि समझौता ज्ञापन से मलेशिया से पर्यटकों के आगमन को और बढ़ावा मिलेगा। ग्लोबल विंटेज फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता, डी अहमदाबाद। इसका सही आंसर है ए मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई, महाराष्ट्र में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2024 को संबोधित किया। पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेशन काउंसिल संयुक्त रूप से ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन कर रहे हैं। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया। इसका मुख्यालय कहाँ है? ए कोलकाता, बी जयपुर, सी नई दिल्ली या डी मुंबई। इसका सही आंसर है सी नई दिल्ली में पुलिस अनुसंधान ब्यूरो का मुख्यालय है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPRND ने हाल ही में नई पुलिस में अपना मुख्यालय में अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया। BPRND की स्थापना 1970 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत पुलिस अनुसंधान और सलाहकार परिषद को हटाकर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। टोयोटा क्लस्कर मोटर ने हाल ही में व्हीकल लोन के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? ए ICICI, बी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सी पंजाब नेशनल बैंक या डी यस बैंक। इसका सही आंसर है यूनियन बैंक के साथ टोयोटा क्लस्टर मोटर ने हाल ही में व्हीकल लोन का समझौता किया। टोयोटा क्लस्कर मोटर ने हाल ही में वाहन वित्त पोषण समाधान प्रदान करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत ग्राहक किसी भी टोयोटा वाहन की ऑन रोड कीमत पर 90% तक वित्त पोषण प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया? गृह मंत्रालय, बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय या डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका सही आंसर है बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नया सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया, जो एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान करके महिलाओं के लिए कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाना है। फरक्का बैराज जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस नदी पर स्थित है? ए गंगा, बी कावेरी, सी कृष्णा या डी गोदावरी। इसका सही आंसर है ए गंगा पर फरक्का बैराज स्थित है। बांग्लादेश में जारी मानसूनी बारिश और उफनती नदियों के कारण भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। देश आंशिक रूप से बाढ़ के लिए भारत के पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज के गेट खोलने को जिम्मेदार मानता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने फरक्का बैराज और बाढ़ के बीच किसी भी संबंध से इनकार किया है। बांग्लादेश सीमा से 18 किलोमीटर दूर स्थित फरक्का बैराज का संचालन 1975 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य भागीरथी हुगली नदी से गाद निकालने के लिए पानी को फरक्का नहर में मोड़ना है, जिससे कोलकाता बंदरगाह को मदद मिलेगी। 1996 की गंगा जल संधि और पिछले समझौतों का उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच साझा जल का प्रबंधन करना है।
भारत की दूसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिघात किस स्थान पर कमीशन की गई थी? ए. मुंबई महाराष्ट्र, बी. कोच्चि केरल, सी. विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश या डी. चेन्नई तमिलनाडु। इसका सही आंसर है सी. विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में पनडुब्बी आईएनएस अरिघात को कमीशन किया गया। भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिघात को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में नौसेना में शामिल किया गया। यह आईएनएस अरिहंत का उन्नत संस्करण है जो भारत की नौसैनिक क्षमताओं और परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। K-15 बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस आईएनएस अरिघात 750 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य पर हमला कर सकता है। 2017 में लॉन्च की गई इस पनडुब्बी का विशाखापत्तनम में शिप बिल्डिंग सेंटर में निर्माण और परीक्षण किया गया है। आईएनएस अरिघात भारत की परमाणु तिकड़ी को मजबूत करता है, दूसरे हमले की क्षमता को बढ़ाता है। यह 4 पनडुब्बी परियोजना के हिस्से के रूप में 2016 में कमीशन किए गए आईएनएस अरिहंत से जुड़ता है। हाल ही में आपातकालीन प्रबंधन पर भारत रूसी आयोग की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए. चंडीगढ़, बी. मास्को, सी. नई दिल्ली, डी. चेन्नई। इसका सही आंसर है बी. मास्को में भारत रूसी आयोग की बैठक आयोजित की गई। मास्को ने 28 अगस्त 2024 को आपातकालीन प्रबंधन पर संयुक्त रूसी भारतीय आयोग की दूसरी बैठक की मेजबानी की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया। रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नागरिक सुरक्षा, आपात स्थिति और आपदा प्रबंधन मंत्री कुरेनको अलेक्जेंडर व्याचेस्लावोविच ने किया। दोनों देश आपदा प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं और सबक को साझा करना जारी रखने पर सहमत हुए। वे 2025-26 के दौरान आपातकालीन प्रबंधन में भी सहयोग करेंगे। इस भारत रूस संयुक्त आयोग की पहली बैठक 2016 में नई दिल्ली में हुई थी। 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? ए. नीलाश शाह, बी. सूर्य शेखर, सी. कार्तिक वेंकटरमन या डी. विक्रांत सिंह। इसका सही आंसर है सी. कार्तिक वेंकटरमन ने 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती। आंध्र प्रदेश के ग्रैंड मास्टर कार्तिक वेंकटरमन ने गुड़गांव में 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती। कार्यक्रम का आयोजन आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल में द हरियाणा चेस एसोसिएशन द्वारा किया गया। कार्तिक को एक ट्रॉफी और 6 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिला। टूर्नामेंट का नेतृत्व करने वाले सूर्य गांगुली 5 लाख रुपए के पुरस्कार के साथ दूसरे स्थान पर रहे। आईएम नीलाश शाह ने भी 9 अंक बनाए, लेकिन कम ट्राई ब्रेक के कारण 4 लाख रुपए कमाकर तीसरे स्थान पर रहे। प्रतिवर्ष कौन सा दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए. 27 अगस्त, बी. 28 अगस्त, सी. 29 अगस्त या डी. 30 अगस्त। इसका सही आंसर है 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। खेल की भावना और शारीरिक फिटनेस का सम्मान करने के लिए भारत में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह दिन महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती का प्रतीक है, जिन्होंने हॉकी में भारत की सफलता में बहुत योगदान दिया। राष्ट्रीय खेल दिवस का उद्देश्य युवाओं को खेलों में भागीदारी के लिए प्रेरित करना और स्वास्थ्य सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देना है। यह दिन इस बात की याद दिलाता है कि खेल कैसे जीवन को समृद्ध बनाते हैं और सामुदायिक संबंधों को मजबूत करते हैं।
एथलीटों और उनकी उपलब्धियों का सम्मान करते हुए देश भर में विभिन्न खेल आयोजन और समारोह आयोजित किए जाते हैं। 2024 की थीम अभी तक घोषित नहीं की गई। पिछले वर्ष की थीम थी खेल एक समावेशी और फिट समाज के लिए सहायक है।